चंद्रयान-3 जो है वो लैंड करने वाले हैं। जब हमारी ये वीडियो लगेगी उसके कुछ घंटों के बाद ही जो है वो बताया जा रहा है। शाम 6:04 बहुत 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 ज्यादा बड़ा दिन होने वाला है इंडियंस के लिए। We're all keeping our fingers crossed. We're looking forward to tomorrow, and I'm really hoping that all goes well. And I'm sure it will. बल्कि यहाँ पे तो चंद्रयान-3 यहाँ भी चढ़ने वाला है, अमेरिका के अंदर भी। जैसे कि आज शाम को 6 बजे करीब चंद्रयान-3 चंद्रमा पे लैंड करेगा, जो भारत के लिए एक गर्व का पल रहेगा। उसके लिए प्रार्थना करी गई है और भारत को विश्व गुरु की पहचान प्राप्त होगी। ये हर भारतवर्षी और हर भारतवासी का सपना है। ब्रह्म मुहूर्त में बाबा महाकाल की भस्मारती। मुसलमानों ने नमाजें पढ़ी हैं, मैंने रोजा रखा था, मैंने नमाज पढ़ी एक्स्ट्रा में, मतलब नफिल नमाजें मैंने पढ़ी है। और कल भी मैंने सोच के रखा हुआ है कि मैं कल रोजा रखूंगी, सब कुछ ठीक ठाक से हो जाए। फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के टीवी चैनल्स को लाइव कवरेज देनी चाहिए चंद्रयान-3 की। जब हो रहा हो कि जी अब लैंड करने वाला है तो उस तरह से लाइव कवरेज होनी चाहिए। मुबारकबाद उन्होंने भारत को दी है। देखिए, चंद्रयान से सबसे बड़ा एक्सपेक्टेशन है कि हमारी कंट्री का मोरल ये बहुत ही 7वें आसमान पे होगा, क्योंकि पूरी देश की आशाएं उस पर निर्भर हैं। तो दोस्तों, आपने इंट्रो में देखा किस तरह से अब पूरी दुनिया भर की निगाहें हमारे चंद्रयान-3 पर लगी हुई है और दुनिया भर में जितने भी इंडियन कम्युनिटी के लोग हैं वे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहे हैं। और ख़ास करके अमेरिका में रहने वाले इंडियन कम्युनिटी के लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं ताकि चंद्रयान-3 मिशन सक्सेसफुली मून पर लैंड कर जाए। और दोस्तों, इसके साथ साथ भारत में भी अलग अलग धर्म के लोग अपने श्रद्धा के हिसाब से पूजा पाठ नमाज पढ़ रहे हैं। हमने देखा किस तरह से हमारी मुस्लिम कम्युनिटी नमाज पढ़ रही है और अल्लाह से दुआ मांग रही है चंद्रयान-3 को सक्सेसफुली और अच्छे से मून के सरफेस पर लैंड कर दिया जाए। और दोस्तों, इसके साथ साथ हम देख रहे हैं हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। इसरो की पूरी टीम जो है, सिर्फ वो अपनी नींद को 40 दिन से उन्होंने गंवा रखी है। ये तो है, ये तो 100% सही बात है कि 40 दिनों से इसरो ने मतलब नींद की एक पलक भी नहीं झपकाई है। पर आज पूरा का पूरा हिंदुस्तान और ये पूरे की पूरी दुनिया साथ साथ आज तो सोने वाली नहीं है, क्योंकि सबकी आंखें जो है बस एक ही जगह अटकी हुई है कि कब भारत जो है इस पूरी दुनिया में तो अपने तिरंगे झंडे को लहराया ही लहराया, ऐसा मुकाम हासिल किया कि तिरंगे झंडे का मान सम्मान और उसको लहराना बाकी देशों ने अपने आप कर दिया। और अब तो चांद पे भी हमारा तिरंगा झंडा जो है वो जो लहराने वाला है। देखिए अनम, बहुत टेक्निकल चीजें हैं। जाहिर सी बात है कि 2019 में हमारा चंद्रयान-2 जो है वो फेल हुआ था, टेक्निकल चीजों की वजह से फेल हुआ था। ऐसा नहीं कहूंगी मैं कि सॉफ्टवेयर खराब थे, ऐसा नहीं कहूंगी कि लूनर खराब था, ऐसा नहीं कहूंगी मैं कि फ्यूल में कुछ प्रॉब्लम हुआ था। लेकिन हाँ, फेल होता है, पास होता है। एक नंबर से भी अगर हम फेल हो जाए तो हमको अपने उस फेलियर को एक्सेप्ट करना चाहिए, और हिंदुस्तान ने किया था। और जब कोई इंसान आगे बढ़ता है, ट्राई अगेन। हमने ये स्टोरी भी तो पढ़ी है, तो ट्राई हमने क्या किया? हमने तो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मीम्स बनाए। आपने तो फिर आगे एक और भेजा। आज नासा जो है वो बड़ा उत्तेजित हो रहा है और नासा ने भी अपना एक रिपोर्ट जो है वो दे दिया है कि भाई इसरो ने इतने टेक्निकल तरीके से एल्गोरिथम को इतना ज्यादा इन्होंने मतलब एक्टिवली देखा है, सॉफ्टवेयर इतने अच्छे देखे हैं, फ्यूल तो इतना डाला है कि 4 साल तक घूमता रहेगा। उसके बाद सोलर जो है, इतने टेक्निकल सोलर्स हैं जो आपको आइडिया नहीं है कि वो सोलर को के पास जो कलेक्ट करने का जो चीज है वो खुद ही है। वो वहीं के एनवायरनमेंट पे, चांद के एनवायरनमेंट से ही वो अपने सोलर सिस्टम को रिचार्ज भी कर देगा।
तो ऐसी चीजें मतलब इतने एडवांस एल्गोरिदम, इतने एडवांस सॉफ्टवेयर, इतने एडवांस मतलब विक्रम लैंडर को बनाया गया है। और मैंने पहले भी कहा है कि देखिए, इसरो के जो हेड है उन्होंने पहले ही कहा था कि रॉकेट्स आर माय बेबी, तो अपने बच्चे के हिसाब से ही उन्होंने बनाया है। और क्योंकि 2019 में जो एक उन लोगों के मन में जो एक पेन था, और जिस हिसाब से भारत के प्रधानमंत्री ने गले लगा करके उनके आंसुओं को पोंछा था और कहा था कि भाई जिद करो, अपने अपने आप को स्ट्रांग रखो, देखो सक्सेस जरूर मिलेगा, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। और वही हुआ कि जहां पर हमारा चंद्रयान 2 जो है, जहां पर फेल हुआ था, वहां से हम बहुत खूबसूरती से निकले हैं, बहुत सॉफ्टली लैंड हुए हैं, बहुत सॉफ्टली हम वहां से कर्व लिए हैं, और फिर अभी सिर्फ 25 किलोमीटर हम दूरी पर पहुंचे हैं। और एक अच्छी बात है, आपको मैं बताती हूँ कि जब 25 किलोमीटर दूरी पर जाते से कुछ समय पहले, जब चंद्रयान 3 हमारा बहुत स्लोली आगे बढ़ रहा था, तब वहां से एक विजुअल आया इसरो के टीम के पास कि हमारा चंद्रयान 2 भी वहां पर मिल गया। बहुत बहुत बधाई हो कि चंद्रयान 3 जो है अपनी जो चंद्र की जो कक्षा है उसके अंदर, उसके ऑर्बिट के अंदर एंटर कर चुका है। और अभी जो लेटेस्ट अपडेट हमको इसरो से आ रही है कि उन्होंने जो उसको स्लो डाउन करने का जो लास्ट मैन्यूवर है वो कंप्लीट कर लिया है। तो एक रिक्वायर्ड स्पीड होती है जिसके अंदर वो फाइनल लैंडिंग के पहले जो लूनर ऑर्बिट के अंदर उसको उस स्पीड पे लाया जाए, उसके बाद उसको लैंडिंग के लिए मैन्यूवर किया जाएगा। तो ये एक अपने आप में है। और जितने भी जो स्टेप्स थे इसरो ने कहे थे कि फ्रॉम लास्ट मंथ के, जब से जुलाई में लॉन्च किया था उसके बाद से, वो सारे के सारे स्टेप्स जो हैं सक्सेसफुल रहे हैं। और अगर आप देखें तो हमारी एक होड़ सी मची थी, देयर वाज अ कंपटीशन बिटवीन अस एंड रशियन। और कंपटीशन तो मैं क्या कहूंगा, प्रॉब्ली दोनों मिशंस की तरफ से ना हो, लेकिन आम जनता में एक जोश था कि दोनों में से कौन लैंडिंग करेगा। और अभी मैं बीबीसी की एक न्यूज देख रहा था जिसमें उन्होंने रशियन जो क्रैश लैंडिंग हुई उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे थे, लेकिन उन्होंने फिर उसके बाद एम्फेसिस किया कि देखिए अभी नेक्स्ट जो है वो बिल्कुल पास में चंद्रयान है, और चंद्रयान जो है वो लैंडिंग की अटेम्प्ट करेगा 23 को। वो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है दुनिया के लिए, उन्होंने बोला, क्योंकि इट्स नॉट ओनली अबाउट इंडिया, इट इज ऑल्सो अबाउट द वर्ल्ड, बिकॉज वर्ल्ड इज ट्राइंग टू क्रिएट एन आउटपोस्ट इन ऑन द मून। तो अगर आप देखें तो सबसे पहले जो लैंडिंग हुई थी वो हुई थी अमेरिकन की, और बाद में रशियंस की हुई थी। हालांकि पहला जो स्पेस में आदमी डाला था वो यूरी गैगारिन था रशिया का, रशिया नहीं कहना चाहिए उस वक्त, यूएसएसआर का। तो अगर आप देखें तो रशियंस के लिए जो फेलियर हुआ है वो एक अपने आप में बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि अगर ये 50 साल में पहली बार यूएसएसआर ने जब से अपने लॉन्चिंग बंद करी थी, रशिया ने पहली बार अपना लॉन्च किया था स्पेस मिशन। और ये मून मिशन के अंदर वो अपने आप को रीस्टैब्लिश करना चाहते थे एज ए स्पेस पावर, और इंडिया भी उसी मिशन में लगा है कि एज ए स्पेस पावर हम अपने आप को दुनिया के सामने लॉन्च करते हैं। लेकिन इंडिया का अपना खुद का भी जो है उसमें कहूंगा इंटरेस्ट है। पहली चीज तो ये साउथ पोल में फर्स्ट टाइम कोई भी कंट्री अटेम्प्ट कर रही है लैंडिंग की। साउथ पोल वो ये है जो कि हमारे को बिल्कुल क्लियरली दिखाई नहीं देता, जनरली एक थोड़ा डार्कनेस में रहता है, लेकिन जब ये लैंडिंग होगी उस वक्त उस साइड में सनशाइन होगी, और वो सनशाइन जो है अपने सोलर पैनल्स को चार्जिंग करेगी, बैटरी चार्ज करेगी, और वही इसको लैंडिंग में और सस्टेनेंस में मदद करेगी। तो दोस्तों, अब हमारा चंद्रयान मिशन मून से बस 25 किलोमीटर की दूरी पर रोटेट कर रहा है, और अब कहा जा रहा है कि ये जो हमारा मून मिशन है ये कंफर्म हो चुका है कि वो सक्सेसफुली मून पर लैंड करेगा, और ऐसा रिपोर्ट खुद नासा ने दी है। और दोस्तों, इसके साथ साथ हमारे इसरो के चीफ ने भी कहा है कि हमारा जो मून मिशन में जो रोवर्स और सेंसर्स यूज़ किए गए हैं वो हाई एंड टेक्नोलॉजी की है, और काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल चांसेस है कि मून पर ये लैंड कर जाए। और दोस्तों, इसके साथ साथ ये जो मून का मिशन है इसके लिए बी प्लान भी बना कर रखी गई है। अगर आज शाम का 6 बजे ये लैंड नहीं कर पाते हैं तो हमारे इसरो के साइंटिस्ट 27 अगस्त को फिर एक बार ट्राई करेंगे, और इस तरह से वे 4 साल तक ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि हमारा रोवर 4 साल तक उस मून के ऑर्बिट पर घूमता ही रहेगा जब तक लैंड नहीं हो जाता है।
तो हमारा पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और हम भारतीयों को पूरी तरह से गर्व है हमारे इसरो पर। वे प्लान ए के साथ साथ प्लान बी को भी लेकर चल रहे हैं, अपनी गलतियां से सीख रहे हैं और अब पूरी दुनिया भर भी हमारे चंद्रयान मिशन को काफ़ी आशा भरी निगाहों से देख रही है, क्योंकि रशिया का लूना 35 मिशन फेल हो चुका है। अब भारत ही एक ऐसा देश है जो मून के साउथ पोल पर लैंड करने वाला है, जहां पर काफ़ी सारे रिसोर्सेज होने की खबर आ रही है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।